तो यार माय हीरो एकेडेमिया की साइड स्टोरी की भी शुरुआत बिल्कुल सीजन 1 की तरह से ही होती है, जहाँ पे हैवी क्राउडेड से बड़ी हुई गलियों में हम एक विलन को तबाही मचाते हुए देख पाते हैं। और अब लगने ही लगता है कि सारी की सारी सिचुएशन अब हाथ से पूरे तरीके से निकल ही चुकी है कि तभी यहाँ पे दुनिया का रखवाला सिंबल ऑफ पीस ऑलमाइट पहुंच जाता है और वो आते सारे अपने गोल्डन डायलॉग को आजमाने लगता है, आई एम हियर, और अपनी लाइन को कहते सारे वो बस अपने एक ही पंच की दम से उस विलन का काम यहीं पे तमाम कर डालता है। हमारा मेन कैरेक्टर कोइची हिमामारी बिल्कुल इजुकु मिडोरिया की तरह ही ऑलमाइट को अपनी इंस्पिरेशन मांगता होता है। मैं आप सभी के नॉलेज के लिए आप सभी को बताता चलूं, ये तब की कहानी है जब इजुकु मिडोरिया ऑलमाइट से नहीं मिला था। कोइची हिमामारी को अब यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही होती है और इसी भाग दौड़ में वो टकरा जाता है कुछ 3 गुंडों से। उनके अग्रेसिव चेहरे देख के कोइची की तो वहीं पर गीली हो जाती है। वो गुंडे यहाँ पे कोइची को झुक कर माफी मांगने के लिए कहते हैं तो कोइची डर के मारे फौरन से ऐसा ही करता है जैसे कि उसे कहा गया होता है। और बस इसके बाद गुंडा का बॉस अब जैसे उसे ठुड्डा मार के दूर करने ही लगता है कि इसी समय कोइची यहाँ पे अपनी का इस्तेमाल करके किसक के पीछे हो जाता है। उन गुंडों को यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो हमारा कोइची फौरन से अपनी स्लाइडिंग क्वाड को एक्टिवेट करते हुए यहाँ से भागने लगता है और वो गुंडे अब उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसकी क्वाड को देख के आते जाते लोग सोचने लगते हैं ये क्वाड काफी ज्यादा काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी स्पीड बिल्कुल एक बाइसाइकिल जैसी है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है। पर हे, इसी डिसअपॉइंटेड क्वाड ने आज उसे गुंडों से बचा लिया। तो मेरे ख्याल से ऐसी क्वाड खोना इतनी भी मायूसी की बात नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक पॉप स्टेप नामी आइडल से मिलता है जो कि अपने फैंस के बीच में काफी ज्यादा फेमस लग रही होती है। वो अपनी लचकी क्वाड का इस्तेमाल करके काफी खूबसूरती से हिलजुल करके गाना गा रही होती है। इसकी इतनी खूबसूरती के बावजूद भी कोइची वहां पे ज्यादा देर ना रुकता और सारे के सारे क्राउड लोगों में वही सबसे पहले भीड़ को छोड़ के जाता और यही चीज पॉप स्टेप गाते गाते नोटिस कर लेती है। खैर यार, हमें ये भी बताया जाता है कि कोइची रात को एक ग्रोसरी स्टोर में पार्ट टाइम जॉब भी करता होता है। पर इसकी बदकिस्मती तो यही से शुरू होती है जब वही 3 गुंडे इत्तेफाकन तौर पे यहाँ पे पानी की बोतल खरीदने आते हैं और उनकी नजर जब कोइची पे पड़ती है तो वो कोइची को बाढ़ घसीट के उससे एक गली में मार पीटने लगते हैं काफी बुरे तरीके से। उनसे पिटने के बाद कोइची काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो घर लौटते दौरान यही कह रहा होता है कि इन जैसों को अगर पुलिस नहीं रोकेगी तो फिर आखिर कौन रोकेगा। कि आखिरकार तंग रह के कोइची डिसाइड करता है कि वो खुद अपने आप में ही एक हीरो बनेगा। उसे हीरो बनने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये बोलते ही हम देख पाते हैं कोइची बिल्कुल एक ऑलमाइट जैसा दिखने वाला सूट पहन के गलियों में रात को निकल पड़ता है। और इसी तरह कुछ दिन गुजरते जा रहे होते हैं जहाँ पे वो सिटी में हर एक अच्छा काम कर रहा होता है, जैसे कि गिरे हुए लोगों को उनको फोन लुटाना, आसपास के कचरों को साफ करना। तो इसी वजह से वो आसपास मोहल्ले में थोड़ा सा मशहूर भी हो जाता है। रात के वक्त कोइची उन्हीं सुनसान गलियों से अब गुजरने लगता है जहाँ पे एक बार उसकी मुलाकात उन गुंडों से हुई थी। पर इस बार उसका आमना सामना गुंडों के बजाय पॉप स्टेप से होता है। पॉप स्टेप उसका चेहरा देखते हुए कहती है, अरे वाह, तो तुम हो ये नाइस पर्सन जो कि आसपास गलियों में छोटी मोटी चीजों में लोगों की मदद कर रहा है। इसके बाद वो उसकी लुक्स को देख के कहने लगती है, अरे वाह, तुम्हारा तो गेटअप भी बिल्कुल ऑलमाइट की तरह है। ऑलमाइट को लेके कोइची थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है और वो बोलता है कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, आखिर इसमें बुराई ही क्या है। क्योंकि उस लड़की ने उसे कहीं ना कहीं लेम समझा होता है। तो आगे से कोइची भी बोलता है, तो बस कम में गलियों में तुम्हारी तरह नाचता और गाता तो नहीं हूँ, वो भी इलीगल तरीके से। तो ये सुनते सारे यहाँ पे पॉप स्टेप को काफी गुस्सा आता है और वो से चांटा मारने ही लगती है कि गलती से उसका हाथ उन्हीं तीनों के गुंडों में से उनके सबसे बड़े बंदे पे लग जाता है, जिस वजह से वो तीनों के तीनों इस लड़की के ऊपर गैंग अप करके अब इसको भी पीटने लगते हैं। तभी उन गुंडों को आइडिया आता है कि ये लड़की थोड़ी सी मशहूर है और आज तक कभी इसने फेस रिवील नहीं किया। तो वो यहाँ पे जबरदस्ती उस लड़की का फेस रिवील करने लगते हैं। कोइची जो कि इस वक्त काफी ज्यादा डरा होता है, पर इसके बावजूद भी ऑलमाइट से इंस्पिरेशन लेके वो फिर भी हिम्मत करते हुए अपनी क्वार्क का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो ग्रुप के सबसे मोटे बंदे को टक्कर मारता है तो उसे उसकी टक्कर से घंटा कुछ होता है। इसके बाद गुंडों के बॉयज से अब कोइची भी काफी बुरे तरीके से पिटने लगता है। ऊपर से उसके पास स्पाइक क्वार्क भी होती है जिसका इस्तेमाल करके वो आसानी से हमारे कोइची को काट सकता है। तो आखिर में वो गुंडा ये डिसाइड कर ही लेता है कि वो हमारे कोइची को और इस लड़की को यहीं पे काट डालेगा। बस वो ऐसा
करने के काफी ज्यादा यहाँ तक करीब भी होता है कि अचानक से हम एक अनजान शख्स को क्रैश लैंडिंग करते हुए देखते हैं। और जब वो उठता है तो वो एक बड़े कद का एजेड मैन होता है, पर उसके पंच में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो उस गुंडे को उड़ाते हुए सीधा कहीं दूर फेंकता है। जो सब देख के हमारा कोइची तो हैरान होता ही है, लेकिन बाकी दो गुंडों की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो गुंडे उससे पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो एजेड मैन अपना नाम बताता है, नकल डस्टर। वो बताता है कि मेरा काम है कि तुम जैसे गुंडों को पकड़ना और उन्हें मार मार के सीधा इंसान बनाना। तभी वो लिजर्ड जैसे दिखने वाले गुंडे को भी सिर्फ अपने एक ही पंच के दम पर बेहोश कर डालता है। इसके बाद वो किसी वजह से उसकी जुबान को चेक करने लगता है। सेटिस्फाई होने के बाद वो तीसरे गुंडे का भी काम वहीं पर तमाम कर देता है। इन सारी सिचुएशन से थक हार के कोइची नंगी पैरी यहाँ से निकलने की कोशिश करता ही है कि नकल डस्टर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो और मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखती है। तो क्या कहते हो, मेरी तरह हीरो बनना चाहोगे? अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाते हो तो तुम्हें हीरो बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर कोइची तो गुंडों से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के उससे ही डर गया होता है। वो उसके ऑफर को वहीं पे डिक्लाइन करता है काफी डरे हुए अंदाज से। वो बताता है कि मैं तो हीरो बनना ही नहीं चाहता, लेकिन तभी नकल डस्टर उससे बोलता है कि तुम झूठ बोले हो, वरना तुम उस लड़की की मदद ना ही करते, और साथ ही साथ तुमने ऑलमाइट का कॉस्प्ले भी कर रखा है। कोइची कहता है पर मेरी इतनी बेकार क्वर्क से मैं कभी भी एक प्रोफेशनल हीरो नहीं बन सकता। पर उसकी ये बात सुन के नकल डस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्वर्क का हीरो बनने से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली चीज आती है जुनून और जज्बा। जब तुम कुछ गली में गलत होता हुआ देखते हो, क्या तुम उसके लिए फौरन से मदद कर पाते हो? क्या तुम उसके लिए एक्शन ले पाते हो या फिर नहीं? ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसकी बातों में एक अजीबो गरीब किस्म का कड़कपन सा होता है, और उसकी बातों में भी उतना ही दम होता है जैसे कि कोई सच्चा हीरो अपने दिल से बोल रहा हो। उसकी बातें फौरन से जाके हमारे कोइची के दिल पर चुभने लगती है। पर हाँ, उसकी इस बातों से इतना तो मालूम पड़ता है कि नकल डस्टर एक प्रोफेशनल हीरो नहीं है, बल्कि इसके बजाय तो वो लाइसेंस के बिना ही हीरो बनने का नाटक कर रहा है। पर जैसे कि उसने कहा कि लाइसेंस लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता, हीरो तो दिल से बना जाता है। कि देखते ही देखते अचानक से उस गुंडे के बॉस को होश आ जाती है और वो यहाँ पे पॉप स्टेप को फौरन से बंदी बना लेता है। वो इस ओल्ड मैन को बोलता है कि पहले तो शायद से मैं इस लड़की को जाने देता, लेकिन तुम्हारी वजह से अब ये लड़की यहाँ पे मरेगी। ऐसी सिचुएशन में एक्शन लेना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। पर यहाँ पे कोइची को नकल डस्ट की वही बातें याद सिताने लगती है कि हीरो बनने के लिए जरूरी है कि जब तुम कुछ गलत होता हुआ देखते हो, इसके खिलाफ तुम एक्शन ले पाते हो या फिर नहीं। जिस वजह से वो यहाँ पे फौरन से अपनी स्लाइड क्वार्क को एक्टिवेट करते हुए उसके पास जाके उसे घसीटते हुए उस लड़की से दूर करता है। और टू बी ऑनेस्ट, यही चीज नकल डस्ट को काफी ज्यादा इम्प्रेस करती है। नकल डस्ट यहाँ पे अब बिना वक्त गवाए बगैर उसकी ओर बढ़ता है और अपने 1.5 किलो हाथ से इस बार उसे सही तरीके से बेहोश कर देता है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पे अब नकल डस्ट इस गुंडे की भी जबान को देखने लगता है और वो काफी ज्यादा मायूस होते हुए कहता है कि दिखने से तो लगता है ये भी वो बंदा नहीं है जिसकी मैं तलाश में हूँ। इन सब से फारिग हो जाने के बाद वो काफी ज्यादा जुनून और जज्बे से कहता है कि मेरी ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए खुली हुई है बच्चे, मैं तुम्हें हीरो बनना सिखाऊंगा। और यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि कोइची जरूर इसका शुक्रगुजार होगा कि इसने कोइची की जान बचाई, पर असल में कोइची समझ रहा होता है कि जान तो इसने मेरी वक्ती बचाई है, असल में ये तो खुद ही मुझे मौत की तरफ धकेला है। अगले ही पल में वो बिना कोइची की परमिशन से वो उसके घर में बैठा होता है, इवन के वो उसकी फ्रिज वगैरह में एक ड्रिंक भी लेने चला जाता है। कहानी एक लम्हे के लिए उन्हीं 3 गुंडों पे जाती है जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में घर लौट कर जा रहे होते हैं, क्योंकि मुलाकात एक अनजान शख्स से होती है। वो अनजान शख्स उन्हें एक अजीबो गरीब किस्म का ड्रग देते हुए कहता है कि अगर तुम लोग अपना बदला लेना चाहते हो तो ये तुम्हारी मदद करेगा। कहानी पलट के नकल डस्टर पे जाती है, जहाँ पे वो कोइची को बताता है कि अंदर ही अंदर से ये शहर अब एक काली परछाई का साया बन रहा है। इस सिटी के अंदर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, ऐसे ड्रग्स जो कि आम इंसानों को एक दरिंदों में बदल डालती है। वो इस ड्रग को नाम देता है ट्रिगर। वो ये जैसे जैसे बोल आता है, हम उन गुंडों को इन ड्रग्स को लेते हुए देखते हैं, जहाँ पे अपने अंदर इन ड्रग्स को इंजेक्ट करते सारे वो कम्प्लीटली एक विलन में बदल जाते हैं। नकल बस्टर मजीद बताता है, ये ड्रग किसी भी इंसान से उसकी इंसानियत छीन के उन्हें हैवानियत में बदल डालते हैं, और इससे किसी को तो रोकना ही होगा, वरना ये पूरा का पूरा शहर
एक विलन सिटी में बदल जाएगा। वो बताता है कि उनके खिलाफ जाने के लिए हीरोज और पुलिस को सबसे पहले ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे और यही चीज उन्हें स्लो डाउन करती है और तब तक शायद से वो लोग किसी की जान को भी नोच ले। वो बताता है पर यही चीज हमें हीरो से ज्यादा फास्ट बनाती है, हमें किसी भी ऑर्डर्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग ऑफिशियल हीरोज नहीं है। और नकल डस्टर का तरीका थोड़ा सा गलत होता है। अब अगले दिन वो एक आम शहरी पे ही शक करने लगता है और वो उससे जैसे तैसे ही पीट रहा होता है कि तभी यहाँ पे अरेजर हेड आके यहाँ पे नकल डस्टर को रोक डालता है। ना दोस्तों, अरेजर हेड को कौन नहीं जानता होगा जिसने माय हीरो एकेडेमिया देख रखी है। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।